वहाँ पर जाके बोला मेन्यू लाओ, बहरा मेन्यू लाया और उससे देखने लगा। उसे याद आया, ओ माय गॉड, मेरी ऐनक मेरी सीट पर रह गई है। ही कुड नॉट रीड इट। इंग्लिश प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, पढ़ा लिखा प्रोफेसर, बहरा सामने खड़ा है, अनपढ़। ये मेन्यू देख के उस बहरे को बोलता है, तुम देखकर इसको बताओ क्या क्या बना है। बहरा क्या बोला, सर आपकी तरह मैं भी नहीं पढ़ा हुआ। आपकी तरह। और वहां उसकी ईगो को जो चोट पड़ी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्यों मेन स्ट्रीम में आना चाहते हो? मेन स्ट्रीम में तो सब एक दूसरे को एक जैसा समझते हैं। वी हैव टू प्ले इट, वी हैव टू लिव इट, वी हैव टू डिलीवर दिस मैसेज। इसका फायदा फाइनली हमें ही होगा, पर इसको करते टाइम सेल्फलेस करना पड़ेगा। क्या मैंने आपको नई बात बताई कोई? क्या मैंने आपको कोई ज्ञान दिया? क्या मैंने आपको कुछ इंपोज किया? कर भी नहीं सकता, बिकॉज यू आर सो फुल्ली ट्यून्ड एंड क्लोज्ड नॉट टू लिसन। टीचर का ये एटीट्यूड है। अगर आपका ये एटीट्यूड है कि आपको फुल्ली क्लोज्ड, बिल्कुल स्टील का बना हुआ जो लिसनिंग नहीं करने देता, अगर उसमें कहीं छेद हैं तो शायद सुनाई दे गया होगा। I would have touched your heart because I tried my best. मैंने कोई रिलीजन आपको नहीं पढ़ाया, मैंने कोई किताबची ज्ञान आपसे बातें नहीं की, मैंने सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लव को आपसे शेयर किया है, जिसको बोलते हैं विद्या विचारी तब परोपकारी। विद्या देनी नहीं है, विद्या पढ़ने के बाद परोपकारी हार्ट को क्रिएट करना है, और क्रिएट होते ही इंसान दूसरों में वो बांटना शुरू कर देता है, कैन नॉट स्टॉप, ओवरफ्लो करता है। एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। साइकोलॉजिकली मैं आपकी इस टाइम जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको फील कर सकता हूँ, और वो किस लेवल पर है उसको अंडर एस्टिमेट किए बिना ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर प्रिंसिपल साहब का या चेयरमैन का या हेडमिस्ट्रेस का आपको सर्कुलर ये जाए कि अगर आप ये वाला प्रोग्राम अटेंड करेंगे, करने के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो आपके बच्चे को फर्स्ट ग्रेड से 12th ग्रेड तक 5% फ्री मार्क्स मिलेंगे, देन दिस स्टेट ऑफ माइंड इज क्वाइट डिफरेंट। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनमें से जिनके हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में मिलके यहाँ पर अटेंड करने नहीं आ सके हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पति ने बोला है आज क्या है स्कूल में मम्मी पापा की कोई मीटिंग है, तुम चले जाओ, मेरा बहुत ज़रूरी काम है, बिल क्लिंटन से मिलना है और बहुत करोड़ों की डील है। और बहुत सारों की वाइफ ने ये कहा होगा आप चले जाओ ना, हर बार सारा दिन और सारा हफ्ता और सारी ज़िंदगी बच्चे का ध्यान मैं रखती हूँ, आप भी तो कभी चले जाओ। सो जो आप सब लोग टीचर से कहना चाहते हैं वो कल हमने इनको कहने का प्रयत्न किया था। वी ट्राइड अवर बेस्ट टू कन्वे द मैसेज बिकॉज आई लव टू शेयर विद स्टाफ, विद पेरेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स। इन सब के साथ मिलके जो एक इकट्ठा सेशन होना चाहिए। अब हम आज की बात यहाँ से शुरू करते हैं अगेन बिकॉज मिस्टर शरद चंद्रन इज प्रेजेंट एंड मिसिज वंदना एंड मिसिज गीता इज प्रेजेंट। मैं इनसे बात कर रहा था कि आपका स्टेट ऑफ माइंड इस टाइम क्या है, मैं उसको अंदाज़ा लगा सकता हूँ। अंडर एस्टिमेट किए बिना ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मिस्टर शरद चंद्रन ने ये सर्कुलर आपको भेजा हो कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे
और इसको घर में अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ग्रेड से 12th ग्रेड तक आपके बच्चे को 5% या few % फ्री मार्क्स मिलेंगे। तो आज आपका एंथुजियाज्म कुछ और होना था, isn't it? I think this gimmick is required, and this gimmick is totally eliminated, right? कैसे? डिविनिटी के 2% मार्क्स भी नहीं है। डिविनिटी का पीरियड 8वां पीरियड होता है, उसमें बच्चा घर भाग जाए नो प्रॉब्लम, नहीं आए नो प्रॉब्लम, नंबर आए ना आए, कौन से माने जाएंगे? ओनली इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, दिस एंड दैट। उनसे क्या बनेंगे आपके बच्चे? मशीन, रोबोट। ठीक बात समझ में नहीं आएगी? 3 इडियट्स वाला चतुर तो बन जाएंगे। हाँ, 3 इडियट्स अब आई है। हम ये प्रोग्राम पिछले 15 साल से कर रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी मेहनत से पढ़ाइयाँ करके या बिजनेस करके या किसी भी मेहनत को करने के बाद अपने करियर के इस जंक्चर पर पहुँचे होंगे कि जहाँ पर पहुँचने के बाद आपको एक स्पाउस ढूंढना पड़ा। स्पाउस के बाद स्पाउस के साथ शादी होते टाइम इतना खर्चा करना पड़ा, पूरी बिरादरी आई, फिर वहाँ से मैरिज के बाद आपको एक बच्चा प्राप्त हुआ। आपने बच्चे की एडमिशन के बारे में तब से सोचना शुरू किया जब अभी बच्चा कंसीव नहीं हुआ था, राइट? इट इज टू डिफिकल्ट टू गेट द एडमिशन। एम आई राइट? से लाउडली, राइट? कितना डिफिकल्ट है। और एडमिशन लेने के बाद हमने पता क्या सोच लिया? एक खुदा मिल गया, एक करामात करने वाला जादूगर मिल गया, टीचर। अब सब कुछ स्कूल और टीचर के ऊपर छोड़ दो, जरा सी कोई गलत बात हो पूरा ब्लेम उनके ऊपर डाल दो। क्यों? बिकॉज वी आर क्रिएटर ऑफ दिस चाइल्ड, वी हैव फुल राइट्स टू क्लेम दिस, वी हैव फुल राइट्स टू ब्लेम द टीचर्स। बच्चा तुमने बिगाड़ा है, बच्चे का ध्यान तुम नहीं रखते, तुमने बच्चे को पढ़ाया नहीं। अरे बनाया हमने है ना, हमारे को क्या जरूरत है? हम तो ये बोलेंगे टीचर गलत है। एम आई राइट? वेरी नाइस, ब्यूटिफुल। ज्यादातर पेरेंट्स ये कंप्लेंट करते हैं कि टीचर गलत है, स्कूल गलत है, प्रिंसिपल गलत है, सिस्टम गलत है, एजुकेशन सिस्टम गलत है। अब इसके जो बच्चे के क्रिएटर हम हैं, हमारी सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चे के बारे में घर में क्या कर रहे हैं। जस्ट सी, एक गली की नुक्कड़ पे 2 बच्चे छोटे छोटे तोतली भाषा में बोलने वाले आपस में लड़ रहे हैं। कोई मेरे जैसा इंसान उनके नजदीक से निकला, उसने देखा ये बच्चे लड़ रहे हैं। बच्चे बेटा लड़ते नहीं हैं। यू नो उन दोनों बच्चों ने क्या कहा? अंकल हम लड़ थोड़ी ना रहे हैं, हम तो मम्मी पापा खेल रहे हैं। अच्छा, मम्मी पापा लड़ते हैं? यस। ब्लेम स्कूल को देते हैं। सबसे पहली बात मम्मी पापा से शुरू होती है, और पापा से भी पहले मम्मी से शुरू होती है। मम्मी जब बच्चे को कंसीव करती है, मम्मी का जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो थॉट प्रोसेस है, उसका बच्चे के ऊपर इफेक्ट होता है। मुझे मालूम नहीं है आप में से कितनी मम्मी सिगरेट और शराब पीती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स बच्चे के ऊपर होते हैं वो आप मेडिकली सब जानते हैं। हम आपसे आज कोई नई बात नहीं करेंगे, आपको कोई ज्ञान नहीं हम दे सकते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर फुल। हम आपके अंदर कुछ भी इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। जस्ट फ्री स्टाइल रेसलिंग है। 2 घूंसे आप मारिए, मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे एक रिटेलिएट करना आता हुआ, अगर ना आता हुआ तो मैं कोशिश करूंगा मैं अपने आप को बचाऊं, पर मुझे घूंसा मारना नहीं आता। It's just freestyle but only defensive. So now this game is started.
आप लोग ने बच्चा पैदा किया, पर मम्मी को यह नहीं मालूम कि जब मम्मी के गर्भ में 9 महीने के लिए बच्चा है तो वो किसी को जब कुछ बोलती है ये बच्चे के दिमाग में स्टोर हो रहा है। मम्मी को जब पापा गाली निकाल के गुस्से से बोलता है, सास बुरा भला बोलती है, ये बच्चा सुन रहा है एंड स्टोरिंग इन द मेमोरी। ये छोटी मोटी बात नहीं है, पर इस बात को इग्नोर किया गया है बड़ी ही मेलाइन सोच के साथ, बड़ी ट्रिक के साथ। ये जो कुछ आपके बच्चे के साथ हो रहा है ना, ये पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हो रहा है। अजी ये तो किस्मत के कारण हो रहा है, ये तो तकदीर में जो लिखा था, ये जो भाग में जो लिखा था, ऐसे ना ये बात सारी को घुमा दिया। लेकिन ये बात कोई नहीं ढूंढ रहा कि अगर मम्मी कूल थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो मम्मी को तंग किया पापा ने। ये किस्मत में लिखा नहीं था, ये बाकायदा पापा की तरफ से इंजेक्ट किया गया। और अगर पापा कूल था, पर मम्मी को तो शुरू से घर में लड़ने की आदत है। इसको गुरबानी में हम बोलते हैं पेव कड़े तन वखे। जब पेके घर में रहती है, ये मेरी चीज क्यों ले ली तुमने, यहां क्यों बैठ के, ये उसको घर से आदत है पुरानी। ये किस्मत और भाग कुछ नहीं है। जब वो ऐसे स्क्वीज करके और फ्राउंस के साथ त्यूड़ी चढ़ाकर गुस्से से पति या सास के बारे में कुछ बोल रही है, सब कुछ बच्चे में स्टोर हो रहा है। जिस मर्जी जोरदार स्कूल में भेजना, इसको वहां से वायरस को नहीं निकाला जा सकेगा जो मम्मी ने डाला। जब मम्मी फीड कर रही है और फीड करते टाइम बोल रही है, ओए रामू इधर आओ, ये करो वो करो, गुस्से के साथ जब वो बोल रही है और पापा बोल रहा है और सास बोल रही है और XYZ बोल रहा है, तो वो सारा फीड के साथ अंदर जा रहा है। इसको आज की मेडिकल साइंस मान गई है। पर हम क्या कर रहे हैं, हम अगर नहीं भी वो बोल रहे, वो वाली एक्टिंग नहीं भी कर रहे, तो हम सीरियल देखते जा रहे हैं जिसमें ये सब कुछ बोला जा रहा है, जिसमें ये सब कुछ किया जा रहा है। हम डरावने खतरनाक सस्पेंसफुल नॉवेल्स उपन्यास पढ़ रहे हैं, हम गलत बातें कर रहे हैं, हम भूत प्रेत की फिल्में देख रहे हैं। और भूत प्रेत की फिल्में देख देख के जो हम डरते जा रहे हैं, केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो बच्चे के अंदर जा रहे हैं, चाहे वो गर्भ में है और चाहे वो बच्चा कंसीव होगा और चाहे वो बच्चा डिलीवर होने के बाद भी दूध पी रहा है या बड़ा हो रहा है, ये सारी बातें उसमें जाएंगी। अगर नहीं जाएंगी तो हम अपना काम करवाने के लिए मालूम है क्या करते हैं, दूध पी ले नहीं तो भूत आ जाएगा, दूध पी ले बाबा आ जाएगा, ये करो पुलिस वाला आ जाएगा। करा लिया काम अपना, पिला लिया दूध। इस दूध के साथ फियर भी अंदर घुस गया, बच्चा सारी उम्र के लिए डरपोक हो गया। अब जब बच्चा भी डर रहा है, मम्मी पापा भी डर रहे हैं, इनको एक दिमाग वाला चाहिए जो इनको धागा बांध दे, तावीज बांध दे और कोई जादू मंत्र टूना दे दे और इनको तांत्रिक की गेम में फंसा दे। वो नहीं मिला तो फेंगशुई वाला कोई आ जाएगा, वो नहीं मिला तो वास्तुकला को बहुत प्रचलित कर दिया गया है। वास्तुकला वाला बोलेगा तुम्हारी सास से नहीं बनती है, पति पत्नी से नहीं बनती है, अच्छा तुम अपने बेड को इधर से उधर कर दो, बाथरूम का दरवाजा उधर कर दो, लिविंग रूम की खिड़की उधर कर दो। पर ये सब कुछ चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम वही रहेगी, क्योंकि ये ठीक नहीं किया गया कि आप लड़ते क्यों हैं। ये वाली गेम को हमने कब समझना है, ये वाली हमारे साथ हमेशा चलेगी। चाहे आपका बच्चा नर्सरी केजी में है,
चाहे प्ले स्कूल में है, चाहे कहीं भी पहुंचेगा। जो मर्जी बन जाए, ये गेम चलती जाएगी। और अगर हमको, मम्मी पापा को अगर फिक्स ना किया गया, अगेन मैं सिर्फ आपको एक्यूज नहीं कर रहा हूं, इन लोगों ने मुझे कोई उल्टा इंजेक्शन नहीं दिया कि मम्मी पापा की आपने